दोस्त के माँ के राज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। कहानी एफएम पे ज़्यादा देरी ना करते हैं, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने सुना कैसे रोहन अपने दोस्त विजय और उसकी माँ के बारे में कुछ गलत एहसास करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दोस्त और उसकी सौतेली माँ अंदर कुछ गलत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेड पर अभी विजय और रोहन सोए हैं। बीच में जीतू यानी विजय का छोटा भाई सोया है। घर के अंदर बड़ी शांति है। दोनों दोस्त आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सोए नहीं थे। दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों बात करें एक दूसरे से, लेकिन बात करने के लिए साहस नहीं होती। ऐसा क्या था जो उनको रोकता था, ये किसी को भी नहीं पता। दोनों ही अंदर अंदर बहुत कुछ छुपा रहे हैं। कुछ टाइम बाद विजय बोला, सो गया क्या? उसकी आवाज़ में बहुत शांति थी, मानो वो सहम गया हो किसी बात से। विजय ने भी उसी शांति से रिप्लाई दिया, अभी नींद नहीं आ रहा है। तो अभी नहीं सोया क्या? उस रूम में एक अजीब सी शांति थी, पता नहीं क्यों। दोनों आपस में क्या बात करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय ने थोड़ा हिम्मत करके बोला, बाथरूम जाते टाइम तूने कुछ सुना था क्या? ये एक बहुत सीधा सवाल था विजय की ओर से, लेकिन रोहन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। मानो ये सवाल सुन के उसका सांस अटक गई हो। कुछ समय सोचने के बाद रोहन ने कहा, हाँ, आंटी के रूम से थोड़ी हल्की आवाज़ें आ रही थी। वैसे तू कहाँ था अब तक? विजय को मनो सांप सूख गया, उसकी जान हलक में आ गया। क्या रोहन को कुछ पता है? विजय ये टेढ़ा सवाल क्यों पूछ रहा है? विजय मानो इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। विजय ने भी थोड़ा टाइम लेके बोला, मैं मम्मी के पास गया था। रोहन ने कहा, इतनी रात में क्यों? क्या जवाब देगा इस सवाल का विजय? विजय मानो किसी चीज में फंस गया। कोई बहाना उसे सूझ नहीं रही थी। विजय ने बोला, मम्मी को मेरे मदद की जरूरत थी। वैसे तूने कौन से साउंड सुने? विजय का इस सवाल का जवाब में रोहन बोला, कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की आवाज़। रोहन अब थोड़ा खुल के बात कर रहा था। उसका शक अब सच हो गया था। ये बात सच है कि विजय अपनी सौतेली माँ के साथ ही। ये सोच कर ही पता नहीं क्यों, लेकिन रोहन एक्साइटेड हो गया। उसका तन बदन सिहर गया। वो अब उस चीज़ को देखना चाहता था और पता लगाना चाहता है क्या है ये रिश्ता। उसी एक्साइटमेंट में रोहन ने बोला, सो जा, बहुत टाइम हो रहा है, कल कॉलेज भी जाना है ना। विजय रोहन के मुंह से ये सुन के बहुत हल्का महसूस करता है। उसके मन में जो डाउट था कि रोहन को शायद उसका सीक्रेट पता चल गया, वो सोचना उसका गलती है। रोहन को कुछ नहीं पता। अगली सुबह होती है। देर तक सोने के लिए रोहन का नींद थोड़ा लेट खुला। वो अब उठा, तब उसने देखा रूम में वो सिर्फ अकेला है। विजय और जीतू पहले ही कहीं जा चुके हैं। जीतू शायद अपने स्कूल गया होगा, लेकिन विजय कहाँ है? ये सवाल वो हमेशा नहीं सोचता, लेकिन कल रात उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसका दिमाग में सिर्फ गलत ही चल रहा है। वो मन में बहुत कुछ सोच चुका है अपने दोस्त और उसकी सौतेली माँ के लिए। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने बेड से उठा और धीरे धीरे अपने पैर किचन की तरफ बढ़ाता है। किचन की तरफ आंटी का वॉइस सुनाई दे रहा था। वो बोल रही थी, रोहन जगने से पहले सब करना होगा। उसके जवाब में विजय बोलता है, जल्दी कर लेंगे माँ, आप चिंता मत करो। रोहन बाहर से ये सब सुन के पागल हो रहा था, मानो वो सुबह सुबह यही देखना चाहता था। धीरे धीरे आगे बढ़ता है किचन की ओर। अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर आंटी खड़ी कुकिंग कर रही थी। विजय वहाँ खड़ा होके सब्जी काट रहा था और दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे। रोहन का मन पूरा मूड ऑफ हो गया। वो बहुत कुछ सोच के आया था,
लेकिन यहाँ आके देखा तो सब खुश। तभी आंटी की नज़र रोहन पर जाती है और वो रोहन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। रोहन भी उनका गुड मॉर्निंग कहता है। तीनों ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। सब कुछ नॉर्मल ही था मानो, लेकिन रोहन का नज़रिया आज बदल चुका था। वो विजय और उसकी माँ को अब अलग नज़रिया से देख रहा था। बातें करते करते रोहन ने अपने आंटी से एक डबल मीनिंग सवाल पूछा। आंटी, अंकल हमेशा बाहर रहते हैं, आपको उनकी याद नहीं आती? मीनू ये सवाल सुन के थोड़ा शर्मा गई और ये बात रोहन को अंदाजा हो गया। मीनू शर्मा के विजय की तरफ देखता है और कहती है, देख बेटा, अंकल तो घर पे ज़्यादा नहीं रहते, बाकी उनकी याद विजय कभी आने ही नहीं देता। ये जवाब सुन रोहन के मानो पूरा शरीर गर्म हो गया, लेकिन विजय ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना सर नीचे कर लिया। ये सब रोहन ने नोटिस किया। पूरा दिन भर रोहन के दिमाग में बस बुरी ख्याल चलता है। साथ ही उसके दिमाग में चलता है विजय का सर नीचे करके मायूस होना। उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। वो आज रात होने का इंतज़ार करता है। क्या होगा उस रात? क्या राज छुपा रहा है विजय? क्या है मीनू और विजय का असली रिश्ता? सब सवाल का जवाब कल आपको बताऊंगा कहानी एफएम पर। तब तक के लिए ये स्टोरी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।